यानी जेठ भी तुम्हें इस्तेमाल करता रहा और शोहर भी? जी। उसी में से बच्चे हैं तुम्हारे 3? अब ये तो कह नहीं सकती कि दोनों में से जेठ भी करता था और मियाँ भी करता था। जेठ तुम्हारे शोहर के सामने तुम्हें इस्तेमाल करता रहा? नहीं, कैसे? बाहर जब वो जाते थे तब करते हैं। तुम्हारे शोहर को पता है कि उसका बड़ा भाई तुम्हारे साथ है? नहीं। तुम घर छोड़ आई हो? जी। क्यों? बस जब उधर भी गलत काम करती थी इधर भी गलत कर लूँगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। इधर जब लाहौर आई हूँ तो एक आंटी मिली, आंटी ने कहा कि बेटा ये काम इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरी बेटियाँ भी करती हैं। कितना रोज कमा लेती हो? ज़्यादा नहीं, 5 से 6 हज़ार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, एक और केस, एक और ख़ातून सामने आई है जो कि ससुराल वालों के जुल्म की वजह से आज इस अड्डे पर मौजूद है। अड्डे पर बाकायदा तौर पर डीलिंग करते हुए पकड़ी गई है। ऑफ कैमरा जो हमने इससे मामलात पूछे हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ऑन कैमरा चेहरा दिखाना ना दिखाना ये उसका है, क्योंकि हम चाहते हैं जितना हो सके सिर्फ उन बच्चियों की या ख़वातीन की या लड़कियों का चेहरा दिखाते हैं जो घरों से भाग के आती हैं, या वो कवारी बच्ची हैं जो गैर शादीशुदा होती हैं, लड़कों के पीछे भाग के आती हैं। वजह यही होती है कि आइडेंटिफाई हो और उसके घर वाले हमसे रब्ता करें और बाइज़्ज़त तरीके से लेके जाएं। लेकिन ये लोग जो अड्डे पर मौजूद थे, हम नहीं चाहती कि जो अल्लाह ने पर्दा किया हम उसको क्यों जो है लोगों के सामने बेनकाब करें। इनके मसाइल ज़रूर बेनकाब करेंगे। वजूहात क्या है वो पूछते हैं, क्या मामला है सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? किरण। किरण, क्या उम्र है आपकी? 20 साल। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो क्या मामला है, क्यों अड्डे पे आई हो? बस घर वालों की तंगी की वजह से आई हूँ। अच्छा। कि शोहर क्या करता है? शोहर का ज़हन जो है वो सही नहीं है अभी। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जी। तो फिर कैसे शादी कर ली घर वालों ने? बस गलती से होगी कि जेठ को दिखाया गया था कि इनके साथ करनी है। अच्छा, तो दिखाया जेठ था तुम्हारे शोहर का बड़ा भाई? जी। वो ठीक है? वो ठीक है। यानी अपने पागल बेटे की शादी उन्होंने करनी थी तो दिखाया बड़ा बेटा और शादी तुम्हारी छोटे बेटे से की। जी। वो एबनॉर्मल है। उसी में से बच्चे हैं तुम्हारे 3? अब ये तो कह नहीं सकती कि दोनों में से दोनों ही क्या इस्तेमाल मतलब करते दोनों? थे। जेठ भी करता था और मियाँ भी करता था। यानी जेठ भी तुम्हें इस्तेमाल करता रहा और शोहर भी? जी। और 3 बच्चे हुए हैं। जी। शोहर का तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो उसको ये काम का पता था कि मैंने क्या करना है? जब शादी हो जाती फिर काफ़ी लोग सही हो जाते हैं। कुछ बेहतर हुआ? जी। तो जेठ तुम्हारे शोहर के सामने तुम्हें इस्तेमाल करता रहा? नहीं, कैसे? बाहर जब वो जाते थे तब करते हैं। तुम्हारे शोहर को पता है कि उसका बड़ा भाई तुम्हारे साथ है? नहीं। अभी तक नहीं पता? नहीं। तुमने नहीं बताया? नहीं। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया शादी को? 7 साल हो गए। 7 साल। 7 साल में 3 बच्चे और 7 साल से जेठ इस्तेमाल कर रहा है। जी। जेठ ने शादी नहीं की? नहीं की थी लेकिन उनकी बीवी नहीं है, फौत हो गई है। अच्छा, तो फिर उसकी तुम कहीं कोई नए काम करो, उसकी शादी कर लो। अगर उसमें इतनी को प्रॉब्लम है, अपनी भाभी को नहीं छोड़ता? इस तरह नहीं कर सकती। नहीं हो सकता। तुम घर छोड़ आई हो? जी। क्यों? बस जब उधर भी गलत काम करती थी इधर भी गलत कर लूँगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। बच्चे ले आई हो अपने साथ? जी। कितनी देर के बच्चे हैं? एक 5 साल का है, एक 7 साल की है अच्छा। और एक 3 साल का है। एक 3 साल का। जी। तो शोहर आते हैं मिलने या मुकम्मल तौर पर छोड़ आई हो? नहीं, उसको भी छोड़ दी। कहाँ से आई हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। लाहौर आए हुए कितना अर्सा? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। तो 1.5 साल उन्होंने कोई खबर नहीं? नहीं। 1.5 साल से अकेले अपने हालात से लड़े? जी। अड्डे पे कब से आ रही हो? ये 1 साल हो गया। 1 साल। 1 साल से यहीं कमा रही हो, यहीं खा रही हो? जी। सही हो रही है कमाई? बस ठीक है। किरण, इस लाइन पे कौन लेके आया? तुम्हारा अपना जहन या तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो फैसलाबाद की और लाहौर में कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ ये अड्डे सजते हैं, बाजार गर्म होते हैं?
मैं उधर तो काम नहीं करती। खैर इधर जब लाहौर आई हूँ तो एक आंटी मिली। आंटी ने कहा कि बेटा ये काम इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरी बेटियाँ भी करती हैं। आदमी ने कहा? नहीं, आंटी हैं। अच्छा, आंटी अपनी बेटियों को चलवाती है, हाँ। गलत काम करवाती है। उन्होंने लगाया था इस काम पे। वाकई इसकी बेटियां करती हैं? जी। फिर मैं लालच में आकर अपने बच्चों की खातिर करने लग गई। और वाकई पैसा है? कितना रोज़ कमा लेती हो? ज़्यादा नहीं, 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार रुपया रोज़ का जी। कमा लेती हो डेली? जी। आज मिला है कोई पैसा? नहीं, क्यों? आज तो दूसरी जगह आई हो, आज काम ही नहीं था कहीं पे बाहर। पहले वाले अड्डे पे क्यों नहीं ठहरे? वहाँ पे पुलिस वगैरह काफ़ी थी ना, इसलिए। तुमने चपेटे नहीं मारी अपने जेठ को? नहीं, बस जो इंसान गंदे हो उनको छोड़ देना ही अच्छी बात। 7 साल तुम अपने जेठ की हवस का निशाना बनती रही हो। जी, इसलिए छोड़ दिया। अब छोड़ दिया? माँ बाप बहन भाई कोई नहीं पूछता? किसी को पता है कि हमारी बेटी कहाँ गई है, हमारी बहू कहाँ गई है? बच्चे नहीं याद करते? जब बच्चों को पता है कि हमारा बाप पागल है तो फिर बच्चों ने क्यों याद करना? बच्चों को मारता पीटता तो नहीं? नहीं। नाज़रीन, जुल्म के इंतहा देखें कि 7 साल शोहर है एबनॉर्मल, उसको ये पता है कि ये मेरी बीवी है। बच्चे पूछे गए तो कहती है 3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा जब शोहर एबनॉर्मल है तो वो कैसे? उसने कहा जी अब मुझे ये नहीं पता कि उसके हैं या उसके भाई के हैं बच्चे। मतलब एक औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक औरत को दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, शादी उसकी किसी और से की जा रही है, दिखाया जेठ जा रहा है, शादी एबनॉर्मल के साथ की जा रही है। इस हवाले से वो बेबस होकर आज अड्डे पे आई है, बल्कि वो कह रही है 1 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और डेली का मैं 4,000 5,000 कमा के जा रही हूँ, कभी नहीं होता। लेकिन आज इसने अड्डा चेंज किया और ये आज हमारे सामने आई है। हमने इनसे पूछा इनकी मजबूरी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सही और गलत का फैसला आपने करना है, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।